क्लास 12th का हिंदी ग्रामर का, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ग्रामर के व्यू से, क्योंकि दोनों चीज़ करना इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ठीक है। हमें बुक का भी ऑब्जेक्टिव आना चाहिए और ग्रामर का भी, तो बैलेंस बना रहता है तो सही रहता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहला टॉपिक्स है हमारा शब्द और वाक्य से है, ठीक है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। शब्द का छोटा अर्थपूर्ण इकाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा क्या है? मूल शब्द, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों के समूह से क्या बनता है? तो शब्दों के समूह से क्या बनता है? पता होगा, वाक्य बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद वाक्य का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? तो वाक्य का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है खंड वाक्य, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, खंड वाक्य। अगला, जिस वाक्य में भाव अधूरा हो उससे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस वाक्य का भाव अधूरा हो उससे क्या कहते हैं? तो अपूर्ण वाक्य, ठीक है, अपूर्ण वाक्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मैं बाजार गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कि बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड में खास करके। तो कौन सा है? मैं बाजार गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो गया सी, वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक नहीं होगा, विस्मयादि बोधक नहीं होगा, ठीक है, यही होगा वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर सी। क्या तुम वहां जाओगे? तो यह वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, तो किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक। अगला, भगवान तुम्हारा भला करे, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो किस प्रकार का वाक्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, आशीर्वादवाचक, ठीक है। हाय मैं मर गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, तो किस प्रकार का है? नंबर ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक, ठीक है। वाक्य के मुख्य अंग कौन कौन से है? तो वाक्य के मुख्य अंग कौन कौन से है? कर्ता, क्रिया, कर्म, ये 3 मुख्य अंग है, ठीक है, कर्ता, क्रिया, कर्म। इसके बाद राम सो रहा है में कर्ता कौन है? तो पता होगा आपको कर्ता कौन है? राम, ठीक है। अगला, संज्ञा से आप, जो हमारा टॉपिक्स है संज्ञा दूसरा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? जो नाम बताता है, मतलब, ठीक है, कोई सा भी, किसी का भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है। पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? तो पुस्तक कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, कॉमन नेम। अगला, राम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो राम कौन सी संज्ञा है? ये हो गया व्यक्तिवाचक, ठीक है, प्रोपर नाउन। अगला, सौंदर्य कौन सी संज्ञा है? तो सौंदर्य कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, सौंदर्य, ठीक है। अगला, झुंड शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो झुंड शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, गंगा यह कौन सी संज्ञा है? तो गंगा कौन सी संज्ञा है? हमारा हो गया गंगा एक नाम है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, प्रोपर नाउन। अगला, ईमानदारी यह कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, ठीक है, भाववाचक है। अगला, भारत कौन सी संज्ञा है? तो भारत कौन सी संज्ञा है? ये भी एक नाम है, ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, खास नाम है, ठीक है। अगला, मनुष्य कुत्ता पेड़ ये क्या है? मनुष्य कुत्ता पेड़ ये क्या है? तो क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला, टोली यह कौन सी संज्ञा है? टोली, टोली कौन सी संज्ञा है? तो ये समूहवाचक हो गया, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। अगला, अब आते हैं प्रोनाउन से, सर्वनाम से, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगला, मैं तुम वह किस प्रकार के सर्वनाम है? तो मैं तुम वह किस प्रकार के सर्वनाम है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर सी। जो, किस, जिसका, जिसने,
किस प्रकार के सर्वनाम है, ठीक है। तो ये किसके प्रकार के, संबंधवाचक, जो, जिसका, जिसने, तो किस प्रकार का, संबंधवाचक सर्वनाम है। स्वयं, स्वयं, अपना, आप किस प्रकार के सर्वनाम है, तो ये किस प्रकार के सर्वनाम है, निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, कोई, किसी, कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है, तो कोई, किसी, कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, यह सर्वनाम किस पुरुष का है, तो यह सर्वनाम किस पुरुष का है, तृतीय, ठीक है, तृतीय का है। एक मिनट भाई, तृतीय का है, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला, मैं सर्वनाम मैं सर्वनाम कौन से पुरुष का है, ठीक है, कौन सा है, प्रथम पुरुष का है। ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला, तुम अच्छे हो, इसमें वाक सर्वनाम कौन सा है, तो तुम अच्छे हो इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो तुम अच्छे हो, तो इसका सर्वनाम क्या हो जाएगा, तुम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा आता है, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो दोनों वाक्यों के बीच संबंध बताता है, ठीक है, तो कौन सा है, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है, कौन शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो पता होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, अब आता है हमारा विशेषण से, विशेषण, ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अगला, लाल फूल में लाल क्या है, लाल फूल में लाल क्या है, तो वो क्या है, विशेषण। दोनों की लाल फूल मतलब फूल की विशेषता बता रहा है, विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, विशेषण के भेद कितने होता है, तो विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण 3 प्रकार के होता है, ठीक है, विशेषण के कितने भेद आते हैं, 3, ठीक है, 3 प्रकार का विशेषण होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक मिनट, चलिए यहाँ से, तीन लड़के में 3 कौन सा विशेषण है, तो 3 लड़के में कौन सा, संख्यावाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो स्लो लग रहा हो तो इसे 2x पे करके देख सकते हो, ठीक है। अगला, बहुत पानी में बहुत कौन सा विशेषण है, बहुत पानी में बहुत कौन सा विशेषण है, तो यह हो गया परिणामवाचक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, सुंदर बच्चा में सुंदर कौन सा विशेषण है, तो सुंदर कौन सा विशेषण है, गुणवाचक। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद, कोई आदमी में कोई कौन सा विशेषण है, कोई आदमी में कोई कौन सा विशेषण है, अनिश्चित वाचक। क्या है, अनिश्चित वाचक। इसके बाद, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद, अच्छा, बुरा, सुंदर किस प्रकार के शब्द है, तो ये विशेषण के है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, कितने विद्यार्थी है, इनमें कितने कौन सा विशेषण है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने, कितने प्रश्नवाचक विशेषण है, ठीक है। अगला, अब हमारा अगला टॉपिक है क्रिया, जिसे वर्ब कहते हैं, ठीक है, तो क्रिया किसे कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर, जो क्रिया कार्य या अवस्था बताए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, राम सो रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, लड़का दौड़ता है, कौन सी क्रिया है, ठीक है, कौन सी क्रिया है, तो दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया हो रहा है, ठीक है, ये। इसके बाद हमारा आता है अगला, क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2, ठीक है। आगे, वह खाना खाता है, यह कौन सी क्रिया है, तो यह कौन सी क्रिया, खाना खाता है, सकर्मक
क्या खाता है? खाना खाता है, तो सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है। अगला, वह सोता है, यह कौन सी क्रिया है? तो वह क्या सोता है? तो इससे डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, वह आया, आएगा, यह कौन सा काल है? अब अगला टॉपिक हमारा काल से है, ठीक है। वह आया, यह कौन सा काल है? तो कौन? भविष्य काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भविष्य काल। अगला है, मैं पढ़ रहा हूँ, यह कौन सा काल है? तो पढ़ रहा हूँ प्रेजेंट काल, वर्तमान काल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, मैंने खाना खाया, कौन सा काल है? खाया, यह है भूतकाल, पास्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, वह खेल रहा था, कौन सा काल है? खेल रहा था, पास्ट, भूतकाल है, ठीक है, वो तो पता है। कौन सा भूतकाल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। वह खेल रहा था आ गया, तो अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, संधि से, संधि का क्या अर्थ होता है? संधि का क्या अर्थ होता है? दो शब्दों का मेल, दो शब्दों का मेल संधि कहलाता है, ठीक है। अगला, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला, संधि में क्या जुड़ता है? तो संधि में क्या जुड़ता है? स्वर से स्वर, स्वर से स्वर जोड़ता है, ठीक है, स्वर से स्वर। अगला, राम प्लस इस, कौन सा? रमेश, यह कौन सी संधि है? राम प्लस इस, रमेश, यह कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। आगे, गो जोड़ इंद्र, गोविंद्र, यह कौन सी संधि है? तो इंद्र, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यर्ण संधि। अगला, राजा प्लस ईश्वर, राजेश्वर, यह कौन सी संधि है? राजा प्लस ईश्वर, राजेश्वर, यह कौन सी संधि है? तो इसका ई लगा हुआ, ईश्वर, तो दीर्घ संधि होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला, संत, सत्य जोड़ अंत, संत, संत, सत्य जोड़ अंत, सत्य, यह कौन? संत, यह कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे, लोक प्लस अर्थ में कौन सी संधि है? लोक प्लस अर्थ में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, लोक प्लस अर्थ, इसका करेक्ट आंसर ए। इसके बाद आता है हमारा सुख प्लस अंत, सुख प्लस अंत क्या बनता है? सुखंत, सुखंत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे, समास से है, ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्त रूप, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, हमारे हिंदी में, हिंदी व्याकरण में 4 होते हैं, ठीक है। राजपथ किस समास का उदाहरण है? तो राजपथ किस समास का उदाहरण है? कर्मधारी, कर्मधारी, ठीक है। आगे, राधा कृष्ण किस समास का उदाहरण है? तो बहु, राधा कृष्ण, बीच में राधा कृष्ण को ऐसे भी लिख सकते हैं, राधा बीच, बीच में गैप ये वाला, और कृष्ण, ठीक है। तो जिसमें, जिसके बीच में ये छीन आ जाता है, ठीक है, नाम के बीच में राधा कृष्ण, तो वह द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे, रामायण किस समास का उदाहरण है? तो रामायण किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, दिन रात कौन सा समान है? तो दिन रात, दिन ऐसे लिख सकते हैं, दिन बीच में ऐसे रात, ठीक है। तो दिन रात ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, नीलकमल कौन सा समास है? तो नीलकमल कौन सा समास हो गया? नीलकमल कर्मधारी समास, ठीक है, नीलकमल कौन सा? कर्मधारी समास हो गया। आगे, पितामह किस समास का उदाहरण है? सारे ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है।
पितामह किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व पितामह द्वंद्व समास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आगे, महापुरुष कौन सा समास है? तो महापुरुष कौन सा समास है? कर्मधारी, ऑप्शन नंबर ए। आगे, निर्भय निर्भय किस समास का उदाहरण है? तो निर्भय किस समास का उदाहरण हो गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? निर्भय निर्भय अवयवी अवयवी भाव अवयवी भाव, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा उपसर्ग और प्रत्यय से है, ठीक है। तो इस सारे जितने भी टॉपिक्स है सभी से भरपूर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में रहता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा उपसर्ग और प्रत्यय। अ किस प्रकार का उपसर्ग है? अ किस प्रकार का उपसर्ग है? तो निषेधार्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, सु का अर्थ क्या होता है? सु का अर्थ क्या होता है? सु का अर्थ अच्छा, सु का अर्थ अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ क्या होता है? और या दिशा और या दिशा और या दिशा। अगला, बालक में कौन सा प्रत्यय? बालक में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय प्रत्यय बालक बाल जोड़ क तक जो पीछे लगता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क, ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थी प्लस आर्थी, विद्या जोड़ प्लस आर्थी में आर्थी क्या है? तो प्रत्यय पीछे लगा है, जो पीछे लगा रहता है वो द्वितीय पद को प्रत्यय कहते हैं, प्रथम पद को उपसर्ग। अगला, भक्त से भक्तिवान शब्द बनाने में कौन सा प्रत्यय है? भक्त से भक्तिवान शब्द बनाने में कौन सा प्रत्यय है? तो वान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्ति प्लस वान तो भक्तवान, ठीक है। अगला, राज से राजकुमार शब्द बनने में कुमार क्या है? तो कुमार क्या है? राज से राजकुमार शब्द बनने में कु क्या है? यहाँ पे कुमार होगा, ठीक है। तो कुमार क्या है? ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अगला, लेख से लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेख से लेखक में कौन सा प्रत्यय पूछ रहा है? तो क इसका प्रत्यय जो पीछे लगाता है लेख प्लस क, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। अगला, सुख से सुखी कौन सा प्रत्यय है? सुख से सुखी इसका प्रत्यय पूछा जो पीछे में लगा रहता है, तो बड़ी की मात्रा लाए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, सूज और नाम बराबर कौन सा शब्द होता है? सूज और नाम सुनाम इसका करेक्ट आंसर ए नंबर सुनाम, ठीक है। आगे, अब क्या है? विलोपन और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। विलोचन और पर्यायवाची शब्द से दिन का विलोम शब्द क्या होता है? तो दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात, सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला, सुख का विलोम क्या होता है? दुख, ऑप्शन नंबर ए। आगे, जय का विलोम जय मतलब जीत, इसका क्या क्या बोल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराजय। जीवन का विलोम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी मृत्यु, जीवन मृत्यु। पुराना का विलोम शब्द नया, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। सत्य का विलोम क्या चीज? असत्य, झूठ, असत्य होगा यहाँ पे, ठीक है, झूठ नहीं होगा। अगला, भय का विलोम क्या है? निर्भयता, जिसे डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काला का विलोम क्या होता है? काला का काला का गोरा भी हो सकता है, उजला सफेद, लेकिन श्वेत, ऑप्शन नंबर डी इसका श्वेत होगा। मित्र का विलोम क्या होता है? शत्रु, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर,
ठीक है। प्रेम का विलोम घृणा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ठीक है। नाटक नाक कटाना का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए शर्मिंदा होना। अगला, नाक में दम करना, इसका मुहावरे का अर्थ नाक में दम करना, परेशान करना, ठीक है। अगला, आंखें खोलना, आंखें खोलना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तो सजग करना, ठीक है। अगला, कान भरना, कान भरना का मुहावरा का अर्थ चुगली करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला, पानी 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 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना, ठीक है। इसका भी यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना मतलब मुश्किल से बचना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आगे, असमान सिर पर उठाना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला, खून खौलना, खून खौलना का मुहावरा का अर्थ क्या है? गुस्सा आना, ऑप्शन नंबर ए। आगे, हाथ मलना, हाथ मलना इसका मुहावरे का अर्थ पछतावा होना। आगे, में नाक में निकल डालना, इसका क्या अर्थ है? काबू में करना, ठीक है। बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, संज्ञा सर्वनाम, संधि और समास, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो जिससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ।